नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ। मैं संगीता झा आप सभी के साथ एक बार फिर से मौजूद हुई हूँ एक नए उम्मीदवार के साथ। और आज मैं हूँ रिष्टा में, रिष्टा नगर पालिका के 11 नंबर वार्ड में, जहाँ पर हमारे साथ हैं 11 नंबर वार्ड की भाजपा की उम्मीदवार लड़ाकू नेत्री शशि सिंह जी। तो शशि सिंह जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इतना दिन आप प्रचार प्रसार में गई, नामांकन के बाद से प्रचार प्रसार के आप हमेशा से ही काफ़ी एक्टिव रही हैं। एक्टिव नेता बोल सकते हैं हम लोग इनको कि ये फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। अभी सामने आपको पार्टी की तरफ से आप पर भरोसा जताया गया है, तो जनता तक आप जा रही हैं, क्या लग रहा है कि उस भरोसे पर आप कितना खरी उतरेंगी? पार्टी ने मुझे इस बार 11 नंबर वार्ड से प्रार्थी होने का सौभाग्य प्राप्त की हूँ। मैं आशीर्वाद दिया है पार्टी ने मुझे। पार्टी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि पार्टी ने जो विश्वास मेरे ऊपर रखा है, मैं उस पर पूरी तरह से खरे उतरने की प्रयास कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी का 11 नंबर वार्ड का ये सीट जनता के आशीर्वाद से निकल पाए। और मैं जहाँ भी जा रही हूँ प्रचार प्रसार में, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही हूँ, हर जगह बहुत ही अच्छा रिस्पांस है जनता का। जनता के अंदर भारतीय जनता पार्टी को लेकर के बहुत ही एक आत्मविश्वास है। भारतीय जनता पार्टी को लोग बहुत दिनों से, आज से नहीं, बहुत दिनों से इस पे विश्वास किए हैं। इस पार्टी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ये एक ऐसा पार्टी है जो कहता है उस पे 100% खरा उतरता है। हमारे केंद्रीय स्तर से लेकर के जिस तरह का जो वादा किया गया था देश में, वो सब धीरे धीरे काम किया जा रहा है। उसी प्रकार मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ अपने वार्ड के हर एक सदस्यगण से। आदरणीय सम्माननीय मेरी माता बहनें, मेरे पिता तुल्य भाई बहन, नवयुवक, महिलाएं, सभी को मैं आंतरिक हृदय से प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ और उनसे कहना चाहूँगी कि आप अपने घर की बेटी शशि सिंह को एक बार मौका दें, एक बार मौका दें काम करने का। मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि मैं अगले 5 साल 365 दिन आपके साथ, आपके सुख दुख में रहूँगी और इस वार्ड के लिए जो संभव प्रयास है, जो मैं कर सकूँगी, वो सब जो मैंने कहा है और जो नहीं भी कहा है वो मैं करने की कोशिश करूँगी। आप सब मुझे एक बार आशीर्वाद दें और काम करने का मौका दें और इस वार्ड को मैं एक आदर्श वार्ड रिष्टा के अंदर बनाने का पूरा कोशिश करूँगी। कोविड के नियमों का पालन करते हुए आप जा रही हैं लोगों तक, तो क्या लग रहा है प्रचार प्रसार में कहीं कमी रह जा रही है या फिर वही जोश है, वही सब कुछ है, सब कुछ वही है, कुछ कमी नहीं है? कोविड नियमों का पालन करते हुए हम लोग जा रहे हैं। हम लोग मास्क पहन रहे हैं, सैनिटाइजर लेके जा रहे हैं। कितने लोग आप लोग जा रहे हैं? सिर्फ 5 से 6 महिलाएं जा रहे हैं। और अगर मतलब प्रेम बस कोई पीछे पीछे आ जा रहा है तो उसके लिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं। मान लीजिए कोई कार्यकर्ता है, कोई समर्थक है, वो साथ में आ जा रहे हैं तो वो आते हैं, अन्यथा हम लोग नियम मान के ही चल रहे हैं। तो आप अपने वार्ड के लिए क्या देखें, आप लोगों तक गए तो लोग क्या आपको कह रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए, लोगों के अंदर बदलाव का 100% मैं कहूँगी कि बदलाव का एक मन बना लिए हैं लोग, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सालों से एक आदमी को मौका दिया गया है काम करने का। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी कि कुछ काम नहीं हुआ है, लेकिन जिस प्रकार का काम होना चाहिए, जिस प्रकार का काम होना चाहिए 11 नंबर वार्ड के जो वोटर्स हैं, जो सम्माननीय नागरिक हैं, वो जिस उम्मीद से किसी को यहाँ पे आशीर्वाद दे के लाते हैं काम करने के लिए, उस प्रकार का काम यहाँ पे नहीं हुआ है। लोगों के अंदर बहुत आक्रोश है, बहुत सारी बातें हैं
जो जब लोगों के बीच हम लोग जा रहे हैं तो हम लोगों को ये अनुभव हो रहा है कि यहाँ पे बाहर से तो देखने में लग रहा है कि ये बहुत अच्छा वार्ड है, सब कुछ यहाँ बहुत अच्छा है, लेकिन वास्तविकता में जब आप भीतर एक एक आदमी के पास जाइएगा। आप अपने सारे वोटर्स के पास गई हैं, आप जैसे बता रही हैं कि सबके पास जा रही हूँ, तो मैं आपको बताऊं, जो वोटर्स यहाँ नहीं हैं, जो वोटर्स यहाँ नहीं हैं, जिनके घर में ताला लगा हुआ है, उनके अलावा शायद ही कोई ऐसा वोटर रहे होंगे जिनके पास मैं नहीं पहुँची होंगी। मैं हर घर में गई हूँ, हर वर्ग, हर समुदाय, हर धर्म को मानने वाले लोगों के घर पास गई हूँ, सबके साथ मैं मिली हूँ, सबसे मैं आशीर्वाद ली हूँ। सब ने मुझे आश्वस्त किया है कि दीदी इस बार बदलाव होगा, और इस बार सभी चाहते हैं। बदलाव किस तरह का बदलाव होगा? बदलाव चाहते हैं कि इस देखिए, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि काम नहीं हो रहा है। आप पहले भी, आप भी यहाँ रिपोर्टर हैं, घूम भी रहे हैं, आपको भी ग्राउंड का रिपोर्ट यहाँ आपके पास है। जल जमाव का जो इतना बड़ा एक समस्या है, बहुत भारी समस्या है, क्योंकि यहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम है उसका रेगुलर सफाई नहीं होता, ओकेजनली कभी कभार सफाई होता है, जिसके चलते कि यहाँ जल जमाव का बहुत बड़ा समस्या है। मैं यहाँ पे रोक रही हूँ, आप तो काफ़ी साल से हैं पार्टी में, तो आप ठीक है यहाँ की काउंसलर नहीं थी क्या? इसके लिए जो जल जमाव की समस्या, इसके लिए आप पहले हाँ डेपुटेशन, हाँ बिल्कुल, हम लोग डेपुटेशन दिए हैं, हम लोग म्यूनसिपैलिटी में गए थे, हम लोग डेपुटेशन दिए हैं इसके लिए। देखिए, हम लोग सत्ताधारी नहीं हैं, हम लोग सत्ता में नहीं हैं, लेकिन हम लोग जहाँ तक जो संभव था वो काम तो हम लोग करते थे, लेकिन कुछ काम ऐसा है जिसके लिए कि जनता का आशीर्वाद अनिवार्य है। जनता अगर आशीर्वाद नहीं देगी तो वो काम हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। वो काम करने के लिए एक बार जनता के आशीर्वाद की आवश्यकता है, और मेरा मानना है कि जनता मन बनाई है कि एक बार आशीर्वाद देगी, और मैं जनता के लिए पूरी तरह से समर्पित रहूँगी। कुछ देर पहले ही आप बोल रही थी कि घर की बेटी को जीता है, मतलब क्या है घर की बेटी और बाकी लोग घर का बेटा या बेटी नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अब जैसे कि सुनिए, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि महिला है शायद उस तरह से पुरुषों के मुकाबले काम ना कर पाए, तो मैं उस संदर्भ में ये कहना चाहती हूँ कि महिला हूँ, घर की बेटी हूँ, लेकिन आज हर क्षेत्र में आप देखिए, प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चार्टर अकाउंटेंट हो, या किसी भी क्षेत्र में हो, एक टोटो चलाने से लेकर के एक प्लेन चलाने तक, आप आर्मी में देखिए, एयरफोर्स में देखिए, आप समाज के किसी भी क्षेत्र में देखिए जहाँ महिला नहीं है। आप देखिए, आप खुद एक महिला रिपोर्टर हैं। समाज हमारा जो है ये अब महिला पुरुष में भेदभाव नहीं कर रहा है, महिलाएं भी पुरुष के समान कंधा से कंधा मिला के काम कर रही हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मैं महिला हूँ, मैं बेटी हूँ यहाँ की, इसलिए मैं जनता से आशीर्वाद मांग रही हूँ। ऐसा नहीं है, जिनका सोच है कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती हैं, उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि महिला हर काम कर सकती है। बाहर का काम से लेकर के बॉर्डर पे महिलाएं हैं तैनात, हमारे देश का सुरक्षा कर रही हैं, और घर में अपने बच्चों की परवरिश कर रही है, अपने बच्चों को शिक्षा दे रही है, अपने बच्चों को सम्मानित पद पे, अपने बच्चों को जीवन में सफल बनाने का एक पाठ भी एक महिला, एक माँ, एक बहन ही पूरा करती है। और महिला हर क्षेत्र में अग्रसर है। देखिए, महिलाओं को अब कहीं भी किसी भी प्रकार से अपना नज़र दौड़ाइएगा तो इतिहास है हमारे यहाँ इतिहास है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मातंगनी हजरा, ऐसे बहुत सारे योद्धा, महावीर, महिला हैं, ऐसी महान महिलाएं हैं जो कि हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे समाज के लिए समर्पित थी, हैं और रहेंगी। अच्छा, आपके यहाँ पर वोटर्स कुल कितने होंगे? मेरे यहाँ पर लगभग 6,646 वोटर्स हैं। लोगों का कहना है पब्लिक में ही कि नहीं, वो पहले बीजेपी से थे, बीजेपी से उनका टिकट कटवा दिया गया, आपने ऐसा कुछ किया, पैसे के दम पे आप कर रही हैं। इस तरह के लोग जो फैला रहे हैं या फिर बोल रहे हैं, इस तरह की जो चीज़ें आ रही हैं सामने। मैडम, तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी
कि अगर पैसे से ही सब कुछ होता तब तो बहुत कुछ आदमी कर लेता ना। ये आपको भी पता है कि पैसा से कुछ नहीं होता है यहाँ पे। पैसा से हम कैसे बताएं? नहीं मैडम, आप बताइएगा। आपको अच्छी तरह से पता है कि पैसा से कुछ नहीं होता है। हमारे दल का एक सिद्धांत है, हमारे दल का एक प्रोटोकॉल है। हम भारतीय जनता पार्टी जो कि विश्व का सबसे बड़ा दल है, उस दल के हम कार्यकर्ता हैं, उस पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, जिस पार्टी में कि हमको बार बार सिखाया जाता है कि राष्ट्र हित के लिए, देश के लिए अगर पार्टी का समर्पण करना पड़े तो हम हंसते हंसते करते हैं, और अगर पार्टी के लिए हमें स्वयं का समर्पण करना पड़े, हमें अपना स्वार्थ को अगर त्याग करना पड़े तो वो भी हमको हंसते हंसते करना चाहिए, और हम करते हैं। इसीलिए पार्टी ने जो निर्णय लिया वो हम सर आँखों पे लिए हैं, और पार्टी आगे भी जो निर्णय लेगी वो हमारे लिए सर्वोपरि होगी। हम पार्टी के संग थे, पार्टी के संग हैं, और पार्टी के संग हम अंतिम क्षण तक रहेंगे। अच्छा, आपका अपने वार्ड के लिए आपने ये सोचा होगा, कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट सोचा होगा, मतलब वो आप ये अभी बताने के लिए मत बोलिएगा, जो आप कर सकती हैं, जो आपको लग रहा है कि आप करेंगी, वो अपने वार्ड के लिए क्या आपने सोचा है? देखिए मैडम, बहुत सारा मुद्दा है जो कि हमने मैनिफेस्टो में छपाया है। जो कुछ अगर नहीं भी छपा है वो भी, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि जो नहीं छपा है वो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन मूलभूत देखिए जैसे जल जमाव वाला जो समस्या है, जल जमाव की समस्या को मैं पूर्ण रूप से उसका सुधार करने का कोशिश करूँगी। उसके अलावा जो हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल में इमरजेंसी सेवा चालू होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हॉस्पिटल हमारी शान थी रिसरा की। ये हॉस्पिटल मातृ सदन और सेवा सदन ये एक रिसरा का शान था। ये मतलब यहाँ मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत सारी महिलाएं हैं, रिसरा की नहीं, रिसरा के अगल बगल की भी। ये जो मातृ सदन हॉस्पिटल है मैडम, यहाँ पे इतना कम खर्चे में, इतना कम मामूली खर्च में महिलाएं अपने संतान को जन्म देती थीं। इतना यहाँ पे मतलब बहुत मामूली सा खर्चा लगता था उसके लिए। मैं अपना बताऊं कि मेरा पुत्र भी इसी हॉस्पिटल में मातृ सदन में ही जन्म लिया, और मेरा खुद का जन्म सेवा सदन का है। मैं आपको जो वास्तविक मैंने यहाँ, ये एक बहुत बड़ा सुविधा था, यहाँ हर प्रकार का सुविधा था, लेकिन विगत कुछ वर्षों में इस हॉस्पिटल का ऐसा दुर्दशा हो गया है कि ये हॉस्पिटल चालू होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अफरा तफरी में विधानसभा के समय बिल्डिंग बनाया गया, अफरा तफरी में इसका ओपनिंग किया गया, लेकिन आज भी मैं आपको बोल रही हूँ, आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, खाली वैक्सीन का काम हुआ है, वैक्सीनेशन का काम हुआ है, टीका लगा है लोगों को, ये कोविड-19, वो भी केंद्र का ही था, केंद्र सरकार का ही वो है टीकाकरण यहाँ पे हुआ। इसके अलावा इस हॉस्पिटल में क्या होता है आप मेरे को बताइए। आप देखिए, अब जनता के बीच जाके एक बार पता कीजिए, इस हॉस्पिटल में कुछ काम नहीं हो रहा है मैडम, जो कि बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ लोग बीमार पड़ रहे हैं तो वो कहीं बाहर उनको जाना पड़ रहा है, रात बिरात कुछ इमरजेंसी हो जाए तो उसके लिए हमको बाहर भागना पड़ता है, लोगों को बाहर भागना, बहुत यहाँ पर बहुत ही मतलब करुण अवस्था है हॉस्पिटल का, तो बहुत ही मतलब सोचनीय यहाँ पर अवस्था हो गया। पार्क है, एक पार्क है, देखिए वहाँ पे जैसे हर जगह पार्क को बड़ा अच्छा से पार्क का सौंदर्यीकरण किया गया है, बहुत अच्छा से पार्क बनाया गया, वहाँ बच्चे आते हैं खेलने के लिए, बुजुर्ग आके कुछ समय व्यतीत करते हैं। परंतु यहाँ एक बहुत सुंदर सा पार्क हुआ करता था। मैं अपने बचपन की बात बताऊँ, उस पार्क में मतलब मैं रिसरा का सबसे बढ़िया पार्क था वो, इतना बढ़िया पार्क था। वहाँ पे खेलने की सुविधा के संग संग मतलब बहुत बड़ा ग्राउंड था, पशु पक्षी वहाँ पे रखा गया था, पशु पक्षियों को रखा गया, इतना बढ़िया परिवेश था, जो कि आज मतलब देखिए आज वहाँ पे ना बच्चों का खेलने का कुछ है ना, बने बड़ा ही विचित्र अवस्था हुआ है उस पार्क का। यहाँ पे एक इस वार्ड के लिए एक तो एम्बुलेंस का व्यवस्था नहीं है, बहुत सारा संस्थाओं का अलग अलग अपना, लेकिन पर्टिकुलर इस हमारे वार्ड के लिए कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है। रोड आप देखिए, रोड बनता है और 3 से 4 महीने के बाद उस रोड का अवस्था देखिए, वो रोड फिर वैसा ही हो जाता है। यहाँ कितना ऐसा रोड है जो कि बहुत ही, जिसका अवस्था बहुत ख़राब है रोडों का। यहाँ पे कीटनाशक का छिड़काव नहीं होता है सही तरीके से। अगर यहाँ पे कीटनाशक का छिड़काव हो तो यहाँ डेंगू है, मलेरिया है, मच्छर का जो असुविधा है वो सब कभी होगा ही नहीं, लेकिन नहीं होता है। कूड़ादान, आप इतनी बार आते जाते हैं रिसरा में, यहाँ पे एक कूड़ा फेंकने के लिए कूड़ादान नहीं है।
प्रॉपर हर घर में कूड़ा उठाने की व्यवस्था नहीं है। कहीं कहीं है, मैं ये नहीं बोलूँगी हर घर से कूड़ा लाने का व्यवस्था नहीं है। मजबूरन लोग क्या करते हैं, कूड़ा को रास्ते पे कूड़ादान का व्यवस्था नहीं है। एक शौचालय का व्यवस्था नहीं है रास्ते में, कि अगर बाहर से आने वाले या कोई भी हमारे पथिक जो हैं वो अगर उनको कभी इमरजेंसी हुआ, महिला है पुरुष है, यहाँ एक शौचालय का व्यवस्था नहीं है। तो इन सारी समस्याओं को आप और भी बहुत सारा समस्या है। स्ट्रीट लाइट का समस्या है। देखिए कैमरा लगा हुआ है, हर जगह आपको कैमरा दिखाई देगा, लेकिन आप देखिए उस कैमरे ज़रूरत पड़ने पे आप देखिएगा उस कैमरे में कुछ नहीं है मैडम, वो बस शो के लिए एक कैमरा लगा हुआ है। आप कभी अगर ऐसा होगा उसमें देखने जाइएगा या आप ये पूछिएगा। बताइए आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है इस वार्ड के लिए? मेरा यही है कि यहाँ के जो लोग हैं, इस वार्ड के 11 नंबर के जो लोग हैं, उनके लिए हर प्रकार से हर संभव कोशिश, मैंने आपको पहले भी बताया, हॉस्पिटल को लेकर के मेरा है कि मैं हॉस्पिटल को चालू करवाऊंगी। यहाँ एक एम्बुलेंस का व्यवस्था होगा। यहाँ बगल में ही हमारा एक 2 नंबर गेट के पास हमारे भाई बहन रहते हैं, वहाँ पे मैडम अगल बगल में सब जगह कूड़ा फेंका हुआ रहता है, वहाँ से वो कूड़ा साफ़ करवाने का व्यवस्था करवाना पड़ेगा। राशन कार्ड का है, बहुत सारे घरों में जब हम लोग घूमे हैं तो राशन कार्ड नहीं है, राशन कार्ड का व्यवस्था नहीं है। उसके बाद मैडम अभी भी 2 नंबर ये क्या बोलते हैं, हमारा रोज़गार का समस्या तो एक है ही यहाँ पे, कि लोगों के पास। तो आप रोजगार कैसे दीजिएगा? रोज़गार मैडम हम अगर सत्ता में आएंगे तब इसके लिए कुछ करेंगे ना, लेकिन जो सत्ता में बैठे हैं, जो सत्ता में आज 10 साल से अधिक समय से हैं, उनको तो इस पे ध्यान देना चाहिए ना, रोज़गार के लिए कुछ करना चाहिए। हम लोगों का देखिए, हम थोड़ा बहुत दे के लोगों का क्या मदद कर सकते, क्या सहायता कोई कर सकता है। मान लीजिए अगर आत्मस्वावलंबी होंगे लोग, अपने पाँव पे खड़े होंगे, उनको रोज़गार का व्यवस्था, ट्रेड लाइसेंस जो अपने अपेक्षित होते हैं उनको ट्रेड लाइसेंस दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे नवयुवक हैं जो कि व्यवसाय करना चाहते हैं, लेकिन उनको ट्रेड लाइसेंस नहीं दिया जाता है। इवन वैक्सीन के टाइम में ऐसा भी सुनने में आया है कि मैडम आप अमुक दल करते हैं, आप तमुक दल करते हैं तो आपको वैक्सीन नहीं दिया जाएगा, जाइए जो दल करते हैं, जो पार्टी करते हैं उनके पास जाके वैक्सीन। ये भेदभाव कैसा है, ये क्यों है ये भेदभाव? आज केंद्र सरकार जब वैक्सीन दे रही है तो दे रहा है केंद्र सरकार जब वैक्सीन, तो केंद्र सरकार क्या कोई भेदभाव कर रहा है? क्या वोटर्स भी आपको लग रहा है कि भेदभाव करेगा? मेरे को तो ऐसा नहीं लगता। जो जनता है ये बहुत बुद्धिजीवी जनता है, बहुत ही बुद्धिजीवी जनता है। हमारे जो यहाँ 11 नंबर वार्ड के वासी हैं ये काफ़ी मैच्योर हैं, बुद्धिजीवी हैं। उनको भी मालूम है कि किसे आशीर्वाद देना है, उनको मालूम है। और आप देखिएगा, मैं आपको अपने मुँह से क्या बताऊँ, समय आने पे ही पता चलेगा। अच्छा, तो आप जनता के पास जा रही हैं तो किन मुद्दों के साथ आप क्या कह रही हैं जनता को? देखिए, मैं जनता को क्या कह रही हूँ, मैं जनता से पहले पूछ रही हूँ कि जनता का क्या समस्या है, और जनता ही मुझे बता रही है। मैंने एक एक घर में मैं घुस के पूछी हूँ कि आप लोग बताइए कि आप लोगों का क्या मूलभूत समस्या है, वहाँ से ये समस्या उठ के आया है। किसी गली में आप, और सबसे बड़ी बात है मैडम कि मैं जनता से ये कहना चाहूँगी, ये निवेदन करना चाहूँगी कि आप 5 साल में एक बार काम करने वाले को चुनिएगा, या 5 साल में 365 दिन आपके बगल में रह के काम करने वाले को चुनिएगा। क्योंकि ये चुनावी समय जब आता है तो हर प्रकार का काम चालू हो जाता है। अभी हमारे वार्ड में रोड बन रहा है, कचरा का सफाई हो रहा है, अभी तमाम तरह के काम हो रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि 5 साल कंटिन्यू ये काम क्यों नहीं होता है। अब अपने वोटर्स को क्या कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं आप सभी से 11 नंबर वार्ड के जो भी हमारे सम्माननीय आदरणीय नगरवासी हैं, भाइयों बहनों माताओं, सभी से मेरा यही निवेदन है कि आपका वोट बहुत ही बहुमूल्य है, आपका वोट बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपसे यही निवेदन करूंगी कि अपना वोट आप बहुत ही सोच समझ के दें सभी से। और मैं
चूँकि यहीं रहती हूँ, आपके बीच ही हूँ, इसीलिए मैं आपसे एक निवेदन करती हूँ कि मुझे एक बार काम करने का आप अवसर प्रदान करें, एक बार मौका दें मुझे काम करने का। 27 तारीख को चुनाव है और मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि सुबह सुबह आप मतदान केंद्र पे पहुँचें, अपने मत का प्रयोग करें, वहाँ पे आप वोट दें। कमल निशान 2 नंबर बटन है मेरा, एक बार मुझे अपना आशीर्वाद दें और काम करने का मौका दें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले चुनाव के लिए। कुछ दिन बाद ही चुनाव है। तो आपने सुना हमारे साथ थे शशि सिंह जी, जो कि 11 नंबर वार्ड से भाजपा के उम्मीदवार है, जिन्होंने कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है अपने वोटर्स पे। वोट जो भी देने आएंगे वो किसी प्रकार का कोई जाति विशेष देखकर वोट नहीं देंगे और उन्हें इस बार भारी मतों से विजयी बनाएंगे, इस तरह का उनका आत्मविश्वास है। तो इसी तरह हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहिए। मैं संगीता झा, निश्चित।